आपका तो नहीं पता लेकिन मुझे लाल परी से ज़्यादा कयामत सॉन्ग बहुत पसंद आया है। मतलब मैं जनरली भी जब कंपेयर करता हूँ ना, तो कयामत सॉन्ग में कुछ ऐसे इमोशन है यार। मतलब उनका डांस बोलो, वो एक गाने का तरीका बोलो, या फिर उसका म्यूज़िक बोलो, लिरिक्स बोलो, और जो एक स्टाइल है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं, मतलब आपका अलग हो सकता है ओपिनियन। अब इफ़ यू लाइक हनी सिंह, देखो हनी सिंह नहीं पसंद ऐसा नहीं है, हाँ आई लाइक हिम। बट फिर भी हनी सिंह का जो स्टाइल है ना, और अक्षय और हनी सिंह जब भी साथ आते हैं तो धमाका होता ही है। पर कयामत मेरे नज़र में थोड़ा सा आगे है इन दोनों, लाल परी से तो बहुत आगे है, पता नहीं क्यों। एनीवेज, चलो अब यहाँ आते हैं हाउसफुल 5 कि आज का कलेक्शन कितना हो सकता है। देखो सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि कम से कम डबल डिजिट रहे। बाकी कुछ भी टारगेट नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम डबल डिजिट रहे, ये टारगेट होना चाहिए। और बाय द वे एक बड़ी न्यूज़ है, ये जो थिएटर ओनर से इन्होंने सुना है मैंने, ये जो 40% शोज़ है ना बी के, हाउसफुल 5 बी, मैंने आपको याद है 2 दिन पहले बोला था हाउसफुल 5 बी जैसी चाहिए वैसे नहीं चल रही है। थिएटर ओनर्स को स्लाइटली लॉस हो रहा है क्योंकि बी अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि बी भी अच्छी है, पर क्योंकि जब शोज़ ही आपके पास कम है हाउसफुल 5 बी के, यही डिस्ट्रीब्यूटर्स बीच में बोल रहे थे, वो शोज़ अगले वीक में, अगले 2-3 दिन में 20% पे आने वाले हैं बी के। 20 से 25, यानी कि 40% से डायरेक्टली 20% पे आना, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। हाउसफुल 5 ए के बारे में न्यूज़ नहीं आई है कि कम शोज़ हो रहे वगैरह, पर बी के भी कम होना, शोज़ कम होना, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, चाहे वो ए के हो या बी के हो। ए के तो नहीं हो रहे, लेकिन बी के 40 से 20%। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जाके चेक कर लेना, ऑफिशियल न्यूज़ है। मैं कभी भी कोई फेक न्यूज़ नहीं देता, पहली बात तो आप जाके चेक कर लेना, क्वेश्चन मार्क डाल के गूगल पे, क्या हाउसफुल 5 बी के शोज़ रिड्यूस हो रहे हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई मेरी न्यूज़ सही होती है। जो गलत बात है, पर ये गलत बात है अगर शोज़ कम हो रहे हैं तो, क्योंकि कोई भी फिल्म के शोज़ कम होना, यार एक सिंपल सा लॉजिक है, कलेक्शन ऑटोमेटिक कम आएगा ना फिर। कल भाई अर्ली एस्टिमेट 11.25 करोड़ का दिखा रहा है, 11 करोड़, यानी कि प्रोड्यूसर फिगर आना चाहिए, जिसका मतलब होता है 115 करोड़ नेट कलेक्शन, और कम से कम 110 करोड़ चाहिए इसको। 225 करोड़ नेट में ये फिल्म क्लीन हिट हो सकती है, क्योंकि जो भी वर्ल्ड वाइड में आएगा वो आएगा, लेकिन टारगेट सिंपल रखो, 110 करोड़ और चाहिए नेट के लिए। उसमें से आज 10 करोड़ आने के कम से कम चांस है जो मुझे लगता है, यानी कि ये जाएगी 125 करोड़ पे 6 दिन में जाएगी। यानी कि अगले कम से कम 30 दिन भी अगर ये थिएटर्स में चलती है तो, और 30 दिन में क्या 100 करोड़ नहीं कर सकती है? क्या कर सकती है अगर आप लोग सपोर्ट करो। और एक बात याद रखना, ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा ना, इस बार टूट ही पड़ो, ज़बरदस्त टूट पड़ोगे तो ये बहुत जल्दी और 50 करोड़ क्रॉस कर लेगी, बाद में खाली 50 करोड़ रह जाएगा। अगले 10 दिन में भी 50 करोड़, क्योंकि भाई एक बात फ़ायदे में है, क्योंकि जो सितारे ज़मीन पर, वह सिर्फ 1100 या 1200 स्क्रीन्स लेके आ रही है, खाली 1200 स्क्रीन्स। तो हाउसफुल 5 के उतने शोज़ नहीं जाने वाले अगले भी वीक में। हाउसफुल 5 ए तो कम से कम चल रही है अच्छी खासी, तो इससे एक फ़ायदा है, इसको कम से कम 225 या 240 या 250 नेट का मौका मिल रहा है। और ये मौका मिल रहा है क्योंकि अब आप बोलो सितारे चमक रहे हैं, बोलो जो बोलना है बोलो, लेकिन क्लीन मौका मिल रहा है। देखो, क्योंकि अगर आज ये 10 करोड़ भी कर लेती है तो 125 पे ये जा रही है, और ये खाली 6 दिन में हो रहा है, आप ये नहीं देख रहे हो। और फिल्में भाई 56 डेज थिएटर में चलती है, चलो हम 56 डेज का दिमाग में नहीं डालते, कम से कम और 30 दिन तो कहीं नहीं जाएगी। बड़े लेवल की, बड़े बजट की फिल्में क्यों जाएगी? अगर जो फिल्म 6 दिन में 125 नेट कर रही है, वो क्या और 30 दिन नहीं रहेगी? तो 30 दिन में 100 करोड़, भाई फ्राइडे सैटरडे संडे भी आना बाकी है, और 30 दिन में 100 करोड़ का मतलब है ऑलमोस्ट डेली 3 करोड़। भाई अगर ये सैटरडे संडे में 10-10 टाइप का भी करोड़ में जाती है, तो ये कितना ज़बरदस्त रिकवरी कर रही है आगे। तो बस सही बोल रहा हूँ मैं कि खाली 10 दिन कंसिस्टेंसी दिखाओ अच्छी खासी। इवन सितारे ज़मीन पर भी आने के बाद आप लॉस नहीं है। पहले हम बोल रहे थे ना, आमिर स्क्रीन कैप्चर कर सकता है, भाई कर तो सकता है वो, लेकिन उसको अपने फिल्म का बजट कम रखना है, और वो ज़्यादा लेवल पे ये फिल्म को रिलीज़ ही नहीं करना चाहता है। मतलब सितारे ज़मीन पर से शायद उसको भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, वो चाहता है कि सिर्फ जो भी छोटा मोटा बजट भी होगा, क्योंकि खुद प्रोड्यूसर है, बस अपना बजट ही रिकवर कर ले, वो उसी में खुश है। क्योंकि उसको डेस्परेटली कम से कम हीट की ज़रूरत है। उसकी लास्ट की 2 फिल्में जो डिज़ास्टर गई है, उसको कम से कम हीट की ज़रूरत है, उसका ज़्यादा लालच भी नहीं है इस बार।
और जो भी आएगा बाद में चाइना में रिलीज़ करवा के वो ब्लॉकबस्टर करवा ही देगा, उसकी तो आदत है। कितना भी कलेक्शन दिखाओ, चाइना में कौन घंटा देखता है। लोग तो काउंट कर लेते हैं 2000 करोड़ का दंगल, तो करने को तो कुछ भी हो सकता है। पर भाई 10 करोड़ भी आ जाता है ना, जो कि मुझे लगता है कि डबल डिजिट आज भी आएगा और आना चाहिए। इफ़ यू वांट टू क्लीन हीट चाहिए ना आपको, तो आज 10 करोड़ चाहिए कम से कम। बस डबल डिजिट आज भी रहे, भले कल डबल डिजिट नहीं भी आया ना, 9 पे भी आ गई तो भी इशू नहीं होगा, क्योंकि रफ्तार जो है ना फिल्म की वो अच्छी चल रही। कम से कम मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रफ्तार 300 की नेट की है, 275 नेट की है, शायद 250 भी नेट की नहीं है ये रफ्तार, लेकिन कम से कम 240 नेट की तो ये रफ्तार है, 225 नेट की तो ये रफ्तार है, और इसके लिए क्लीन हीट के लिए उतना भी काफ़ी है। मैंने सिर्फ सम बताया, सम यानी कि जो भी इसका स्टैटिस्टिक्स है वो बताया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज, देयर इज़ अ क्लीन चांस, बस कंसिस्टेंसी दिखाओ। एंड ये चल रही है अच्छा, क्योंकि भाई कल अगर 11 करोड़ भी आया है ना नेट में, बहुत अच्छा आया है, क्योंकि आपने 5 के 5 दिन पास कर लिया टेस्ट के। 6th डे आज 10 करोड़ भी आ जाए तो भी 6th डे भी पास, और सिर्फ 6 दिन में आप इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फिल्म 6 दिन में 125 मार सकती है ना, वो अगले 30 दिन में या अगले 24 दिन में एक्चुअली 125 भी मार सकती है, 250 भी जा सकती है। पर मैंने आपको कम से कम टारगेट रखा है कि अगर आपको क्लीन हीट चाहिए तो और खाली 100 चाहिए। 225 नेट पे किसी का बाप इसको फ्लॉप नहीं दिखा सकता, एवरेज भी नहीं दिखा सकता। इट विल बी क्लीन हीट, क्योंकि 225 नेट होना यानी कि वर्ल्ड वाइड में 300 या 325 करोड़ होना। सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये वीडियो को शेयर करो। आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेन करके कोई बताएगा ईजिली।